Hello, dear student. Let us continue the reading of the lesson The Lost Child. प्रिय छात्रों, हम lesson The Lost Child की reading को आगे start करते हैं. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, Father." लड़का उसके जो लड़का था जो मेले में खो गया था, उसके सूखे गले से तेज रोने की आवाज निकलने लगी और अपने शरीर को झटका देते हुए वो उस स्थान से दौड़ पड़ा जहां वो खड़ा था. क्राइंग इन रियल फियर, और वास्तविक रूप से वो भयभीत था और चिल्ला रहा था, "मम्मी, पापा." टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स, और उसकी आंखों से गर्म आंसू निकल रहे थे. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स विद फियर, उसका जो दमदमाता हुआ चेहरा था अब वह भय के कारण अकड़सा गया था. पैनिक स्ट्राइकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू द अदर, हाइदर एंड दाइदर इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नो वेयर टू गो. लड़का भय के कारण कभी एक तरफ दौड़ता था तो कभी दूसरी तरफ दौड़ता था, सभी दिशाओं में. नोइंग नो वेयर टू गो, उसकी समझ में नहीं आता था कि वो कहाँ जाए और कहाँ अपने माता पिता को ढूंढे. Mother, father, he wailed with a moist still breath, now his throat being wet with swallowing the spittle. बच्चा जो था वो अभी भी मम्मी पापा करके रो रहा था और जो उसका गला है वो बार बार थूक गटकने के कारण उसकी आवाज में नमी सी आ गई थी. His yellow turban came untied and his clothes wet with perspiration became muddy. और उसने जो अपने सर पर पीले रंग की पगड़ी पहनी हुई थी वो भी खुल गई और उसके जो कपड़े थे वो पसीने से तरबितर हो गए और गंदे हो गए. वह द डस्ट हैड मिक्स्ड विद द स्वेट ऑफ हिज बॉडी, और उसके शरीर में से जो पसीना निकल रहा था उसमें धूल मिलने के कारण उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो गए थे. His light frame seemed heavy as a mask of lead, और उसका जो हल्का फुल्का शरीर था अब वो एक लेड की तरह भरा हुआ एक उसका शरीर जो था, उसके कपड़े जो उसके शरीर से चिपक गए थे, पसीने से के कारण चिपक गए थे और जो कपड़े थे वो गंदे हो गए थे. Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. यहाँ वहाँ दौड़कर गुस्से के कारण, डर के कारण, भय के कारण बच्चा एक जगह रुक गया, निराश होकर रुक गया. His cries suppressed into sobs, अभी तक जो वो तेज आवाज में रो रहा था अब वो सिसकियां लेने लगा. At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. और कुछ दूर पर हरी घास पर वह अपने माता पिता को बातें करते हुए देख सकता था. उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके माता पिता दूर पर खड़े होकर, हरे घास पर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं. Man, he tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among those people. वह पीले कपड़ों में अपने माता पिता को तलाशने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. लोग आपस में हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन उस बच्चे को उसके माता पिता उन लोगों की भीड़ में, उन हंसते मुस्कुराते हुए लोगों के बीच में उसको अपने माता पिता कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे. He ran hotly again, this time to shrine to which people seemed to be crowding. इस बार वह एक मंदिर की ओर दौड़ा जहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ एकत्र थी. Every little inch of space here was congested with men. वहां पर एक इंच जगह जो थी ना वो भी लोगों से भरी हुई थी. But he ran through people's leg, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से होता हुआ दौड़ रहा था. His little sob glimmering, धीरे धीरे वो सिसकियां लेते हुए कह रहा था, "मम्मी पापा."
near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. और मंदिर के गेट के पास भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई. Men jolted each other. लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे. Heavy men, भारी भरकम शरीर वाले लोग. With flashing, भारी भारी शक्ल वाले लोग. Murderous eyes, जो जिनकी आंखें जैसे डाकुओं की हत्यारों की आंखें होती हैं वैसी आंखें थीं. And hefty shoulder, और उनके मजबूत कंधे थे. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. छोटा सा बच्चा उन लोगों के बीच, उनके पैरों के बीच संघर्ष कर रहा था. कभी वो उनके क्रूर हाव भाव से कभी वो इस तरफ जाता था तो कभी उस तरफ जाता था. He might have been trampled underfoot, और वो तो लोगों के पैरों के तले कुचल ही गया होता. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother, यदि वो बहुत तेज आवाज में नहीं ना चिल्लाया होता, मम्मी पापा. A man in the surging crowd heard his cry, and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. भीड़ में एक व्यक्ति ने जब उसका रोना सुना, उसकी आवाज़ सुना, तो वो बड़ी मुश्किल से झुका और किसी प्रकार उसने बच्चे को भीड़ में से गोदी में उठाया. हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, उसने कहा बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो. हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो. द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब वो व्यक्ति उस बच्चे को भीड़ से बाहर लेकर आया तो उसने ये बातें बच्चे से पूछी. द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried. इस बार बच्चा पहले से भी और तेज आवाज में रोने लगा और कहने लगा, I want my mother, I want my father. मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. Dear student, I will teach you the rest portion of this lesson the next day.